साथियों, जय भीम। आपका सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। मान्यवर कांशीराम साहब ने ये जो बिजनौर का उपचुनाव है इसको एक बहुत बड़ा युद्ध बताया गया था और ये ऐसा युद्ध था, इसका नाम दिया था बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध। तो जैसा कि हमारे दर्शक सभी जानते होंगे कि पानीपत का युद्ध अपने आप में एक ऐसा युद्ध था जिससे कि भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। हम सब जानते हैं कि 1526 में पानीपत में एक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अफ़गानिस्तान का एक शासक था ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम हम सब जानते हैं। तो 1526 में बाबर ने आक्रमण किया दिल्ली की सल्तनत पर, और दिल्ली की सल्तनत थी इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी जो उस समय का शासक था, तो इब्राहिम लोदी की सेना से बाबर की सेना का युद्ध हुआ। बाबर की सेना बहुत कम थी, करीब 15,000 बताई गई है, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख से भी ज़्यादा थी। लेकिन इस तरह का युद्ध हुआ था, वो युद्ध बहुत इतिहास के छात्र जानते हैं कि उस युद्ध में बाबर की सेना ने थोड़ी संख्या में होते हुए भी इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था, और एक तरीके से उस समय लोदी वंश का अंत हो गया, लोदी साम्राज्य का खात्मा हो गया और दिल्ली पर नए शासक का कब्जा हुआ, यानी मुग़ल वंश। बाबर ने वहाँ पर सल्तनत स्थापित की, मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो ये भी जो युद्ध लड़ा गया बिजनौर में, इसको मान्यवर कांशीराम साहब ने पानीपत के युद्ध की संज्ञा दी है, और वो हम अपनी ओर से नहीं बता रहे। जैसे कि इसमें एक आज का जो एडिटोरियल है मान्यवर कांशीराम साहब ने, ये जनवरी 1986 की मैगज़ीन है द ऑब्रेस्ट इंडियन, और इसमें जो एडिटोरियल लिखा है, इसमें एडिटोरियल है BSP द फाइनेस्ट आवर। ये जैसे आप देखेंगे इसमें हम आगे भी बताएंगे कि ये BSP द फाइनेस्ट आवर यानी BSP का उत्कृष्ट समय। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इट वाज द बैटल ऑफ पानीपत। तो ये इतना महत्वपूर्ण युद्ध बन गया था जिसमें मान्यवर कांशीराम साहब ने इसके युद्ध के संबंध में पूरा ब्यौरा दिया है, और ये एडिटोरियल इस मैगज़ीन में छपा हुआ है। तो उस एडिटोरियल को आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा इसमें हम पूरे का हिंदी अनुवाद करेंगे तो समय काफ़ी लगेगा, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा। केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इसमें जो ज़रूरी बातें लिखी गई हैं, उन्हीं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो जैसे इसमें शुरुआत में जो लिखा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बिजनौर द टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द नेशनल पार्टीज, द टॉप क्लास पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स ऑफ द नेशन आर taking a serious note of the rise of बहुजन समाज पार्टी ऑन द नेशनल सीन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। जब से ये बिजनौर का युद्ध हुआ है, बिजनौर का चुनाव हुआ है, उसके परिणाम के बाद बहुजन समाज पार्टी को देश के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, देश के राष्ट्रीय अखबारों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। इसमें कई एक मैगज़ीन थी उस समय 1986 में, जैसे इसका नाम दिया है इंडिया टुडे मैगज़ीन इन इट्स इश्यू ऑफ द 15th एंड 31st जनवरी 1986। ये उस समय की मैगज़ीन है। तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में काफ़ी चीज़ें बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताई गई थी। और एक और दूसरी मैगज़ीन इंग्लिश की थी, उसका नाम है द संडे। द संडे मैगज़ीन में भी
बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत ही शानदार टिप्पणी की गई थी। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने इसमें अपना जो बात लिखी है वो मैं आपको ज्यों का त्यों पढ़ के सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, द संडे कमेंट इज़ सो मीनिंगफुल दैट ए पार्ट ऑफ इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड हियर टू इलिस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बिजनौर। यानी ये इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी संडे ने, जो कैलकाटा से निकलने वाली मैगज़ीन है द संडे, उसने बहुत जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की है तो उसको ज्यों का त्यों मान्यवर कांशीराम साहब ने जैसे उसमें लिखी थी मैगज़ीन में, उसको ज्यों की त्यों डिटो कॉपी किया है मान्यवर कांशीराम साहब ने, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे इसमें लिखा है, इन बिजनौर, जो टिप्पणी है संडे में वो मैं पढ़ रहा हूँ। इन बिजनौर द कांग्रेस कैंडिडेट वाज नियरली डिफीटेड। जो मीरा कुमार जीती थी केवल 5000 वोटों से जीती थी। तो ये मैगज़ीन में लिखा है, इन बिजनौर द कांग्रेस कैंडिडेट वाज नियरली डिफीटेड, लगभग हरा दिया गया था, नॉट बाई लोकदल स्टालवार्ट रामविलास पासवान बट बाई एन अननोन कैंडिडेट मायावती ऑफ एन अननोन पार्टी द बहुजन समाज पार्टी। यानी मीरा कुमार को लगभग हरा दिया गया था, रामविलास पासवान के द्वारा नहीं बल्कि एक बिल्कुल अनजानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिसकी कैंडिडेट थी मायावती, उनके द्वारा। क्यों ऐसा कहा पेपर ने? ये शी पोल्ड मोर देन 61,000 वोट्स मोस्टली ऑफ द हरिजन्स। ये क्योंकि आप जो हमारे भाई साथी हैं, इसमें जो वर्डिंग है ज्यों की त्यों यूज़ की गई है, इसलिए कृपया हरिजन शब्द से कंफ्यूज न करें। ये मैगज़ीन के उस समय वर्डिंग थी, ज्यों का त्यों मानवर साहब ने इसमें छापा है और उसी को हम ज्यों के त्यों आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए जो शब्दावली इसमें प्रयोग की गई है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। दीज हरिजन वोट्स शुड rightfully have gone to Congressai candidate in West UP when the opponent was from चरण सिंह एंटी हरिजन लोकदल। यानी ये जो वोट थे, हरिजन वोट थे, ये कांग्रेस आई को जाने चाहिए थे क्योंकि एक हरिजन विरोधी लोकदल कैंडिडेट रामविलास पासवान विपक्ष में थे। दिस शुड हैव बीन सो एज द कांग्रेस कैंडिडेट वाज नन अदर देन द डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम। But this unknown political party of Mayawati is a political termite which is quietly eating away at the roots of the Congress। यानी ये जो बहुत ही कम जानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो जिससे बहन मायावती जी जिसकी उम्मीदवार हैं, तो ये जो है कांग्रेस के वोटों को दीमक की तरह खा रही है। ये कौन लिख रहा है? ये पेपर लिख रहा है कि इट इज़ ईटिंग अवे एट द रूट्स ऑफ द कांग्रेस। इफ़ द हरिजन बेस इज इरोडेड द कांग्रेस कैसल विल बी हैंगिंग इन द एयर। यानी यदि जो कांग्रेस का बेस है, शेड्यूल कास्ट का जो बेस है, अगर ये उससे हट जाता है, इससे ख़त्म हो जाता है, तो कांग्रेसी किला हवा में लटक जाएगा। ऐसा ये जो संडे पेपर है, इसने इतनी ज़्यादा खतरनाक टिप्पणी की थी कांग्रेस के लिए कि भाई ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये इतना पैर जमा लिए हैं इसने शेड्यूल कास्ट के वोटों में। शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है पेपर ने, हरिजन। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने खड़ी करने जा रही है। तो एक बात और मैं यहाँ पर बीच में ऐड करना चाहूँगा कि जो बिजनौर की जो सीट है ना, ये बिजनौर उस समय सुरक्षित थी, लेकिन आजकल जो है वर्तमान दौर में नगीना सीट को सुरक्षित कर दिया गया है और बिजनौर जनरल सीट है। लेकिन ये बिजनौर का जो वहाँ पर कास्ट कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही बहुत पहले से बिजनौर है या नगीना, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने ही बहुत बड़ी मेहनत करके
इस सीट को तैयार किया गया था। तो ये आज के दौर में हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं, तो ये उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने ही बिजनौर ज़िले को जिससे मूवमेंट से जोड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी मानवर काशीराम साहब ने और बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। तो आगे जैसे हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये जो एडिटोरियल है, इसमें मानवर काशीराम साहब ने और भी कई मैगजीन्स का हवाला दिया है। तो ये आप लोग ये एडिटोरियल को अगर कोई पढ़ने चाहे इंग्लिश में, तो हम इसका इंग्लिश का एक लिंक देंगे आपको, इंग्लिश के इसके बारे में को इसमें देंगे भी वीडियो में इसका फ़ोटो। तो इसके लिए आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि मानवर काशीराम साहब ने इस जो बिजनौर का ये इलेक्शन था, इसको लड़ाई कैसे लड़ी गई और इसको जो है किस तरीके से फर्दर हमारा मूवमेंट आगे चला, बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट आगे चला, और इसका एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव सिद्ध हुआ। इसमें जो अखबारों ने टिप्पणी की थी, इसमें एक अखबार का नाम दिया है, जैसे इंग्लिश में एक मैगज़ीन निकलती है द लिंक वीकली, और हिंदी में भी पेपर जो अमर उजाला ने भी बहुत कवर किया था। एक पेपर का नाम दिया है जो बॉम्बे से और इंदौर से निकलती है एक मैगज़ीन फ्री प्रेस जर्नल, यानी ये देश की बहुत ही जानी मानी पत्रिका हैं। ये जो प्रतिष्ठित पत्रिका जिनको बहुत जो टॉप के लीडर्स हैं, जो टॉप का इंटेलेक्चुअल है देश का, वो इन मैगज़ीन्स को चाहे संडे हो, चाहे द लिंक हो, चाहे फ्री प्रेस जर्नल हो, इन मैगज़ीन को देश के बड़े बड़े लोग पढ़ते थे। तो उनकी नज़र में ये आई बहुजन समाज पार्टी कि भाई इतना बड़ा कांग्रेस के साथ सेटबैक होने जा रहा है कि कांग्रेस का किला ढहने जा रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव बन गया था। ऑल दिस हैज़ हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बिजनौर एंड दैट टू विदाउट बीएसपी विनिंग द सीट। भाई, यानी सीट तो बहुजन समाज पार्टी ने नहीं जीती थी 1985 में, लेकिन इतना ज़्यादा इसका शोर हो गया था पूरे देश में कि सारे जो ताकत हैं वो पूरी तरीके से ध्यान देश का बहुजन समाज पार्टी की ओर खिंचा चला आया था। ये इतना ज़्यादा, यानी सीट न जीतते हुए भी सारे देश का ध्यान बिजनौर सीट के ऊपर और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हो गया था। तो भाई दूसरी पार्टियां सभी भयभीत हो गई थीं। तो मानवर काशीराम साहब आगे लिखते हैं कि भाई शुड बी एफ्रेड ऑफ बीएसपी ए लिटिल नोन पार्टी। एक छोटी सी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से इतना डर क्यों? बिकॉज द बिग लीडर्स ऑफ ऑल द पार्टीज नो द विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम आर रैलिंग अराउंड बीएसपी टू अफेक्ट रियल सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडिया। यानी ये उनको आभास हो गया है, ये जो दूसरी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनको आभास हो गया है कि जो भारत की सामाजिक व्यवस्था के जो शिकार हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के चारों ओर इकट्ठे होने लगे हैं। इससे उनको बहुत बड़ा खतरा, जो दूसरी पार्टियां थीं उनको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इसलिए उनको ये एहसास हुआ कि भाई इसको रोकना चाहिए। दीज बिग लीडर्स द बेनिफिशरीज ऑफ इंडिया सोशल सिस्टम नो that if real socio-economic change take place in India, they and their privileges will no longer remain rulers of India। यानी यदि ऐसा हो गया भारत में कि जो वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन अगर भारत में हो गया, तो जो वर्तमान में अब तक ऐसी जातियां हैं जिनके हाथ में सारी शक्तियां हैं, उनकी शक्ति जो है छिन जाएगी और यहाँ पर शक्ति ऐसी लोगों के हाथ में पहुँच जाएगी जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार हैं। ऐसे लोगों के हाथ में देश की ताकत पहुँच जाएगी अगर ये बात आगे बढ़ गई तो बहुजन समाज पार्टी की, ऐसा उनको लगा। तो ये जो कैंडिडेट थे उसमें बिजनौर में, आगे लिखते हैं मानवर काशीराम साहब, कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड ऑल द 6 नेशनल पार्टीज इन द अपोजिशन पुट अप मिस्टर रामविलास पासवान एज देयर कॉमन कैंडिडेट। यानी उनको डर तो ये था कि अगर कांग्रेस हारती है तो हम जो है रामविलास पासवान को जिताएंगे।
तो रामविलास पासवान को क्यों खड़ा किया गया था कि सत्ता चाहे, जैसे कहते हैं ना कि एक नागनाथ और एक सांपनाथ, वो लोग जो है स्टेटस को रिप्रेजेंट करते थे, यथास्थितिवादी ताकतों को। तो यथास्थिति की दोनों ही ताकतें हमारे लिए यथास्थिति की थी, एक तो बहुजन जो है कांग्रेस और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज़ के कैंडिडेट थे मिस्टर रामविलास पासवान। तो ये उनको जो है दूसरी पार्टियों ने सपोर्ट किया गया था। इसके लिए कैंडिडेट जो उन्होंने लेके आए थे रामविलास पासवान साहब को, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बहुजन समाज पार्टी के पास जो वोट आया, तो न तो शेड्यूल कास्ट का वोट न तो कांग्रेस को गया, शेड्यूल कास्ट का वोट न रामविलास पासवान को गया, शेड्यूल कास्ट का वोट किसको आया? बहन मायावती को। तो आगे लिखते हैं इसी संदर्भ में, इन बिजनौर एंड अदर बैकवर्ड कास्ट आर हार्डली 6 to 7% and scheduled tribes population is nil. Therefore, the victim of the socio-economic system are largely represented by the 28% scheduled caste votes of the बिजनौर पार्लियामेंट्री सीट्स। यानी वहाँ पर बिजनौर में केवल 6 से 7% तक ओबीसी समाज है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो नील, एसटी तो नील है, और 28% है शेड्यूल्ड कास्ट का वोट बिजनौर में। कीपिंग द वीकनेस of the backward people in mind, ruling and the opposition parties attempts to smash the base of BSP by using two big gun in the form of बाबू जगजीवन राम एंड रामविलास पासवान। यानी ये जो वहाँ का जो ग्राफ था, सोशल सेटअप था वहाँ के हिसाब से, तो उसके लिए दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस ने और अपोजिशन ने, किसके फॉर्म में, एक ने तो बाबू जगजीवन राम को उतार दिया। यानी एक तरीके से जगजीवन राम जी को इसलिए कहा गया क्योंकि बेटी उनकी थी, मीरा कुमार चुनाव लड़ रही थी, और दूसरी तरफ रामविलास पासवान। तो दोनों को उतारने के लिए ये जो हालात पैदा किए बिजनौर में, तो उसके लिए हालात जो बने, तो उससे जो बेस था वो दोनों के पास ही नहीं गया। Besides this, the BSP was subject to the worst form of blackmail in this proxy fight of Bijnor. But the valiant efforts of BSP worker could save the BSP base at Bijnor by securing more than 80% scheduled caste and OBC votes polled in Bijnor by election. यानी जो दोनों ही पार्टियों के जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया, और जो योद्धा थे अपने बहुजन समाज पार्टी के जो जुझारू कार्यकर्ता थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतने ज़्यादा अच्छे से चुनाव लड़ा कि 80% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट का और ओबीसी का वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ। Thus the battle बिजनौर had become the battle of पानीपत for the 7 national parties of India representing the forces of status quo। जैसे हमने कहा था ना कि ये पानीपत का युद्ध इसको माना गया मानवर कांशीराम साहब के द्वारा, तो ये इसमें लिखते हैं मानवर कांशीराम साहब स्वयं कि यह युद्ध एक तरीके से पानीपत का युद्ध की तरह हो गया, जिसमें देश की जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन सी 7 राष्ट्रीय पार्टियां? जो यथास्थितिवादी हैं। एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी है जो यथास्थिति को बदल करके इसमें सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है। फोर्सेस ऑफ चेंज आर रिप्रेजेंटेड बाय द बहुजन समाज पार्टी, एंड स्टेटस को forces are represented by the Congress and other opposition parties. So all the 7 national parties were known as the forces of status quo. In this finest hour of BSP, we must remain vigilant in the past, both during the lifetime of Baba Saheb and after his Mahaparinirvan. The high caste Hindus tried to sabotage the Ambedkarite movement by luring our own people. This lesson must not be lost. जो अंतिम पैराग्राफ है इस एडिटोरियल का, उसमें मानवर कांशीराम साहब लिखते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही उत्कृष्ट समय है, बहुत ही शानदार समय है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत ही विजिलेंट यानी सावधान, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब के जीवन में और
उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी जो कास्ट हिंदूज़ हैं, जो सवर्ण हिंदू हैं, उन्होंने अम्बेडकराइट मूवमेंट को सैबोटेज करने में, नुकसान पहुंचाने में, कुचलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और उसमें हमारे ही लोगों के द्वारा उस मूवमेंट को ख़त्म किससे कराया है कि कुछ हमारे ही लोगों को खरीद करके, ल्योरिंग, उनको लालच दे करके, उनको कोई लोभ लालच दे करके हमारे ही लोगों के माध्यम से बाबा साहब के मूवमेंट को नष्ट करने का काम ऐसी ताकतों ने किया है। बाय आवर ओन पीपल, दिस लेसन मस्ट नॉट बी लॉस्ट। ये हमको सबक कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही बीच में से बाबा साहब के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए हमारी जो विरोधी ताकतें हैं, हमारे ऐसी ताकतें हैं जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहती हैं और बाबा साहब के आंदोलन को ख़त्म करना चाहती हैं, वो हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके ये काम करेंगी। तो ये सबक हमें हमेशा याद रखना है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि आज के दौर में भी अगर हम इसको वर्तमान, आज 2024 चल रहा है, तो जो आज का दौर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो परिवर्तनकारी ताकतें हैं जो परिवर्तन चाहती हैं अपने स्वयं की ताकत के बलबूते पर, यानी बहुजन समाज पार्टी के रूप में, और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टेटस को, यानी वो परिवर्तन नहीं चाहती, वो बाबा साहब के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और इस बाबा साहब के आंदोलन को आगे न बढ़े, इसीलिए हमारे ही लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ जोड़कर और उनको सपोर्ट करके जो असली लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो लड़ी जा रही है उसको कमज़ोर करने का काम आज भी हो रहा है। तो ये सावधानी हमें बहुत इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम अपनी लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, जो मानवर काशीराम साहब ने जो लगातार इसको खड़ा करने का काम किया और हमको चेताया, चौकन्ना किया, ये आज से नहीं बल्कि जब से बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई है तभी से बहुजन समाज पार्टी के सामने जो तरह तरह से प्रॉब्लम खड़ी करने का काम हमारे विरोधियों ने किया है, तो उससे आज भी हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और एक बार पुनः आपसे अनुरोध, निवेदन करते हुए कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जो मानवर काशीराम साहब का जो वास्तविक रूप से आंदोलन है, जो प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर हम आपको ये वीडियो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पेश कर रहे हैं, इसको कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।